चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। पहला है लाइन ऑफ साइट, हिंदी में दृष्टि रेखा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अगर हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक लाइन बनाई जाए उसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये हमारी आंख है, इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में ये लाइन है। दूसरा हॉरिजेंटल लेवल, ये ऐसी लाइन है जो हमारी आंख से हम बनाते हैं और धरती के पैरेलल होती है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन है जो धरती के पैरेलल है और हमारी आंख से शुरू होती है। फिर है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर है, अर्थात हमें ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो कोण होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अर्थात ऊंची चीजों को देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो हॉरिजेंटल लेवल से नीचे है, अर्थात हमें नीचे की ओर देखना पड़ रहा है, तो ये है लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजेंटल लेवल, ये ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ये जो एंगल बना थीटा, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अर्थात ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में, उसमें या तो एंगल ऑफ आपको एलिवेशन बताया गया होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया होगा। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की ओर उसको देख रहे हैं, ये टॉवर है, उसका हम टॉप देख रहे हैं, तो ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको हर क्वेश्चन में बताया गया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया होगा। तो अभी देखिए, दो साइड से एक रेशो बनेगी, ए बी अपॉन बी सी से बनेगी टेन थीटा, इसका इन्वर्स भी है। ए बी अपॉन ए सी से बनेगा साइन थीटा, फिर उसका इन्वर्स। बी सी अपॉन ए सी से बनेगा कॉस थीटा। तो हर क्वेश्चन में आपको थीटा बताया गया होगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और दो साइड्स की लंबाई बताई गई होगी। तो आपने देखना है भी किस रेशो से हम इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। वो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से पता लगेगा।